हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आपको थोड़ा साउंड में डिस्टर्ब लगे तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी की शादी हो जाती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वांगजी ने शादी सिर्फ अपने परिवार और अपने बिजनेस की वजह से की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों विंग को देखकर वांगजी को अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है। वहीं विंग जब वांगजी को मियाँ मियाँ के साथ देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे ये बहुत बुरा लगता है और वो अपने डैड से अपने रूम में जाने को कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वैंकिंग जो विंग के सामने आती है और विंग से कहती है, विंग क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले चलूं? एक्चुअली वैंकिंग को समझ आ गया था कि विंग को वांगजी और मियाँ मियाँ को इस तरीके से साथ देकर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो और वैसे भी वो विंग से थोड़ा बात करना चाहती थी, इसलिए विंग जो ना चाहते हुए भी फाइनली हाँ कह देता है, जिस पर वैंकिंग एक स्माइल करती है और विंग को लेकर उसके रूम में चली जाती है। वहीं वांगजी जो बस अपनी आंखों से विंग को देख रहा था कि कैसे विंग उसे स्टेज पर छोड़कर चला गया। ये बात वांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे बहुत हर्ट फील होता है। वहीं मियाँ मियाँ कहती है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है, कुछ नहीं। मियाँ मियाँ कहती है, वांगजी आखिर विंग को क्या हुआ? वो इस तरीके से क्यों चला गया? वांगजी कहता है, तुम तो जानती हो वो थक गया है, ऐसा कहता है। जिस पर मियाँ मियाँ वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी तो मुझे सच बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश हो? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मियाँ मियाँ तुम मेरी दोस्त हो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता। दोस्त के साथ साथ मैं तुम्हें अपनी बहन भी मानता हूँ, और तुम अच्छे से जानती हो कि ये शादी मैंने अपने परिवार और अपनी बिजनेस के लिए की है। म्याऊं म्याऊं कहती है, पर वांगजी तुम अच्छे से जानते हो ऐसा करके तुम दोनों ने गलत किया है। बिना प्यार के शादी का कोई मतलब नहीं है। वांगजी कहता है, मैं नहीं जानता, और मैं ये भी जानता हूँ कि विंग ने बस ये शादी शायद अपने डैड की वजह से की है, तो वो भी मुझसे शादी करना नहीं चाहता था। मियाँ मियाँ कहती है, तो अब तुमने क्या सोचा है? वांगजी कहता है, मैं नहीं जानता इस रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे निभाने की अच्छे से कोशिश करूँगा, ऐसा कहता है। जिस पर मियाँ मियाँ एक स्माइल करती है और कहती है, कुछ भी हो पर हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं हम वैंकिंग को देखते हैं जो विंग को लेकर रूम में जाती है। तभी विंग जो वैंकिंग को देखता है और कहता है, थैंक यू। जिस पर वैंकिंग कहती है, विंग तुम्हें हमें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो विंग के सामने बैठती है और कहती है, विंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विंग जो वैंकिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात कहना चाहती हैं आप? तभी वैंकिंग कहती है, विंग सबसे पहली बात, मैं जानती हूँ तुम्हारी और वांगजी की शादी जिस हालातों में हुई है वो एक तरह से सही नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी विंग मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानो, चाहे ये शादी किसी भी रीजन से हुई हो, लेकिन अब तुम दोनों मैरिड हो। जिस पर विंग बस बैंकिंग की तरफ देखता है। तभी बैंकिंग कहती है, विंग तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मियाँ मियाँ सिर्फ वांगजी की दोस्त है, और सच बताऊँ तो मियाँ मियाँ को वांगजी अपनी बहन के जैसा मानता है। ये सुनकर पता नहीं क्यों विंग को बहुत अच्छा लगता है, उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। तभी विंग अचानक खुद को संभालता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तभी वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती शादी के पहले दिन ही तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वैंकिंग कहती है, देखो विंग तुम हमारे घर का उतना ही अहम हिस्सा हो जितना वांगजी है, इसलिए कभी भी अगर तुम्हें कोई बात पूछनी है या किसी चीज़ के बारे में तुम्हें किसी से कुछ कहना है तो तुम याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, समझे? ऐसा कहती है और विंग के बालों में अपना हाथ घुमाती है। विंग को पता नहीं वैंकिंग का अपने नज़दीक होना इतना अच्छा लगता है। तभी विंग की आंखें अचानक थोड़ी नम हो जाती हैं। वैंकिंग कहती है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मेरे माँ और पिताजी के बाद पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया है। वैंकिंग जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्यों नहीं? तुम इतने प्यारे हो, आखिर हम तुम्हें इतने प्यार से ट्रीट क्यों ना करें? और तुम याद रखना, आज से मैं तुम्हारी सोजी हूँ, और तुम चाहो तो मुझे सीजे भी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, समझे? बस भाई भींग मैं चाहती हूँ
कि तुम अपने खुद को और वांग जी को अपने रिश्ते को एक मौका दो, समझे तुम। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है अब तुम आराम करो। ऐसा ऐसा कहकर वो एक स्माइल करके और विंग को गुड नाइट कहकर उस रूम से बाहर चली जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपनी व्हील चेयर को सीधा विंडो के पास ले जाता है और विंडो से बाहर देखने लगता है। और वो जो कुछ बैंकिंग ने कहा था उसके बारे में सोचने लगता है। वो कहता है इस शादी का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ आप जो कहना चाह रही हैं, लेकिन उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने बिजनेस और अपनी फैमिली के लिए की है। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं वो अचानक एक फाइल उठाता है और उस फाइल को देखता है जिसमें हम देखते हैं वो वांग जी की सिग्नेचर देखता है, जिसमें उसके पिता की ने जो उससे सामने शर्तें रखी थी। फिंग उसे देखकर एक गहरी सी सांस लेता है, हालांकि उसकी आंखें नम थी। वो कहता है काश आज मेरे पैर ठीक होते तो कम से कम वांग जी को मेरे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती शादी करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कहता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो चुपचाप बैठा हुआ था। म्याऊं म्याऊं जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग जी का पूरा ध्यान बस विंग पर था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। वहीं लैन कुरन, सिचैन, म्याऊं म्याऊं और वैंकिंग भी वांग जी को बाय कहते हैं। तभी वैंकिंग वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी तुम रूम में जाओ। और वांग जी अब विंग से तुम शादीशुदा हो, याद रखना तुम्हें अपने रिश्ते को संभालना है, समझे तुम। जिस पर भी वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वैंकिंग एक स्माइल करती है। वहीं सिचैन भी वांग जी को गुड नाइट कहते हैं और उसे हक करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं भी वांग जी जो धीरे धीरे अपने रूम में आता है। वो धीरे से डोर नॉक करता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक गहरी सी आवाज़ जो उसे आती है। वो धीरे से जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है वो जल्दी से रूम में एंटर करता है। वो देखता है विंग जो विंडो के सामने अपनी व्हील चेयर पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वांग जी अंदर जाता है। दोनों के अंदर बहुत बड़ी खामोशी थी। एक को भी नहीं पता कि उन्हें क्या बात करनी है और एक दूसरे से क्या कहना है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जिस पर विंग बस कह देता है। वांग जी सीधा वॉशरूम में जाता है और अब एक अच्छा सा शाल लेता है। शाल लेने के बाद वो बाहर आता है और अपने कपड़े पहनता है। फिर वो सीधा अपने रूम में आता है। तभी हम देखते हैं विंग अभी भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है लैन वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैन वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है बोलो विंग। तभी विंग कहता है देखो लैन वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे लिए या मेरे लिए इस शादी का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर तो वांग जी शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है मुझे पता है तुमने इस शादी को अपनी फैमिली की वजह से किया है। मेरे डैड ने तुम्हें ये शादी करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे किसी इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जो पूरी तरीके से अपने पैरों पर चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। मैं जानता हूँ मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो बस मुझे बता दो। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा और मैं अपनी डैड को भी समझा दूंगा। ये सुनकर वांग जी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है। जिस तरीके से विंग ने उससे बात की थी, वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है। तभी विंग कहता है और अगर तुम अभी रिश्ते में नहीं हो, आगे जाकर तुम्हें किसी से प्यार होता है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। ऐसा कहता है तुम्हें मेरे पिता की किसी भी शर्त को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ इस शादी के लिए मैंने अपनी फैमिली और बिजनेस की वजह से हाँ किया है, लेकिन याद रखना हम दोनों मैरिड हैं, समझे तुम। ऐसा कहता है। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी विंग से कुछ भी कहना नहीं चाहता, इसलिए वो चुपचाप अपने बेड की तरफ जाता है और एक तरफ लेट जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम बेड पर सोना नहीं चाहते। तभी विंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं व्हील चेयर पर ही सोता हूँ और मुझे इस पर आराम से नींद आती है, अब तुम सो सकते हो। ऐसा कहता है। ऐसा कहकर वो अचानक अपनी उस चेयर को इस तरीके से ओपन करता है कि वो चेयर अचानक बेड में बदल जाती है।
भांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जो कुछ वांग जी से कहा था उसकी वजह से उसे बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता कि उसे ये सब बातें वांग जी से क्यों कही, और लेकिन कहने के बाद उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वहीं वांग जी को भी विंग की इन सब बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है, विंग तुम आखिर मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। मैं मानता हूँ कि हमने ये सब शादी इस समझौते की वजह से की है, लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं। ऐसा कहकर वो अपनी अचानक अपनी पिल्लो को टाइटली पकड़ता है, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो कुछ उसने वांग जी से कहा उसके लिए उसे पेन फील हो रहा था। वहीं हम देखते हैं दोनों चुपचाप एक दूसरे को बिना देखे कुछ कहे पूरी तरीके से नींद में चले जाते हैं। अब उस रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा था। वहीं हम देखते हैं मिस्टर हान जो वी चांसे के साथ उनके रूम में थे, वो कहते हैं, क्या आपने आज देखा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि विंग बाबा इस शादी से खुश थे। वी चांसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो हान, देखना एक दिन विंग ही इस शादी को अपने आप आगे बढ़ाने को कहेगा और वो इस शादी में सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। तभी हान कहते हैं, लेकिन मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मिस्टर लैन वांग जी भी इस शादी से खुश नहीं थे। तभी वीचान से कहते, मैं जानता हूँ ये रिश्ता उन दोनों के लिए बहुत नया है, लेकिन मैं जानता हूँ, देखना इस रिश्ते में एक दिन बहुत प्यार होगा। ऐसा कहते हैं। मिस्टर हान कुछ भी नहीं कहते, वो वीचान से को बुक करते हैं, गुड नाइट कहते हैं और उनके रूम से बाहर आते हैं और एक गहरी सी सांस लेकर कहते हैं, आप जो कह रहे हैं काश वो सच हो। ऐसा कहते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो पहले उठता है और वो उठकर बेड पर बैठता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो गहरी नींद में अपनी व्हील चेयर पर आराम से सोया हुआ था। वांग जी एक पल के लिए बस विंग को देखता रह जाता है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहता। वो जल्दी से उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेशन अप होता है, अच्छा सा शाल लेता है और शाल लेने के रेडी होने के बाद वो बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग जो वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है, जहाँ विंग भी बस अपने उस कोल्ड चेहरे के साथ वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। विंग कहता है, नहीं, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगा, और वैसे भी आंटी मो है जो मेरी हेल्प कर देंगी। ऐसा कहता है। वांग जी को ये सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि वो सच में विंग की हेल्प करना चाहता है, लेकिन विंग तो जैसे वांग जी को किसी भी बात में उसकी हेल्प लेना ही नहीं चाहता। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और ठीक है कहता है। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी को रूम से बाहर जाते हुए विंग देखता है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, मैं किसी भी ऐसे पर्सन की आदत नहीं डालना चाहता, जहाँ एक ना एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले ही जाओगे, जब तुम मुझसे पूरी तरीके से बोर हो जाओगे। कब तक तुम एक अपाहिज इंसान के साथ रहना चाहोगे। आखिर एक दिन तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक आंटी मुँह अंदर आती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग विंग बाबा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग आंटी मुँह। तभी आंटी मुँह कहती है, विंग बाबा क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ। विंग कहता है, नहीं आंटी मुँह, मैं कर लूँगा, बस आप मेरे कपड़े यहाँ निकाल कर रख दीजिए। जिस पर आंटी मुँह एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है विंग बाबा, और वैसे भी आपकी कॉफ़ी रेडी है, क्या आप नीचे आएंगे या रूम में ही लेंगे। विंग कहता है, नहीं, मुझे रूम में ही चाहिए, मैं नीचे नहीं आऊँगा। ऐसा कहता है। आंटी मुँह कहती है, पर विंग बाबा आपका आज पहला दिन है। विंग कहता है, आंटी मुँह ये मेरा घर है, मैं हमेशा से यहीं रहता आया हूँ, ये मेरा पहला दिन नहीं है, बल्कि वांग जी का है, इसलिए आप उसका ख्याल रखिए। ऐसा कहता है। जिस पर आंटी मुँह बस कहती हैं। विंग चुपचाप अपने वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और शावर लेकर वो बाहर आता है। वो अभी भी अपनी व्हील चेयर पर था। तभी आंटी मुँह जो विंग की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बाबा मैंने आपके सारे कपड़े निकाल दिए हैं। जिस पर विंग कहता है। आंटी मुँह वहाँ से चली जाती हैं। विंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो चुपचाप एक फाइल लेता है और उसे फाइल को पर काम करना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो नीचे वीचांसे के साथ था। तभी वीचांसे वांग जी को देखता है। वांग जी वीचांसे को गुड मॉर्निंग कहता है और अपना चुपचाप ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। तभी वीचांसे
वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें कल अच्छे से नींद आई? जिस पर वांग जी बस कहता है। वीचान से कहते हैं, देखो वांग जी, अब याद रखो ये तुम्हारा घर है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये से बिल्कुल अपना घर समझकर अच्छे से रहो। जिस पर वांग जी बस कहता है। वहीं आंटी मो आती हैं और वांग जी और वीचान से को ब्रेकफास्ट देती हैं। तभी वांग जी कहता है, क्या विंग ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आएगा? तभी आंटी मो कहती है, नहीं, विंग बाबा अक्सर अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी जो आंटी मो की तरफ देखता है, वहीं बीचान से जब वांग जी के फेस पर देखते हैं तो वो अच्छे से समझ जाते हैं कि वांग जी को विंग की थोड़ी फिक्र तो हो रही है। वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हो सकता है एक दिन विंग हम सबके साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करे। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं आंटी मो विंग वांग जी और वीचान से को अच्छे से ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद एक प्लेट में ब्रेकफास्ट लगाती हैं और एक अच्छी सी कॉफ़ी रखती हैं और उसे लेकर सीधा विंग के रूम की तरफ चली जाती हैं। वो विंग के रूम में जाती हैं और उसे ब्रेकफास्ट और वो कॉफ़ी देती हैं। तभी विंग कहता है, आंटी मो क्या आपने वांग जी को ब्रेकफास्ट दिया? आंटी मो कहती हैं, हाँ मैंने वांग जी बाबा को ब्रेकफास्ट दे दिया है। तभी विंग कहता है, आंटी याद रखना ये सब उसके लिए बहुत नया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अजीब फील हो। आप उसकी पसंद का सब कुछ बनाइए। जिस पर आंटी वो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, विंग बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उनसे उनकी सारी पसंद पूछ लूँगी। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी रूम में आता है। तभी वो विंग को देखता है। विंग जो अपनी चेयर पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? विंग कहता है, नहीं वांग जी मैं ठीक हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। वांग जी जो पलट कर एक बार विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। विंग चुपचाप अब एक चेयर पर बैठा था, लेकिन वो चुपके से एक नज़र वांग जी को देखता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और तभी वांग जी अपना बैग लेता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है विंग बाय। ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और बस बाय कहता है। वांग जी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर एक बहुत हैवीपन फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भांगवीन ने सब कुछ बहुत ज़बरदस्ती में किया है, इसलिए वो उसे इतना अवॉइड कर रहा है। ये सच है कि शादी तो वांग जी ने भी ज़बरदस्ती की है, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। वो विंग को मौका देना चाहता है, लेकिन विंग तो जैसे वांग जी को उस मौके को बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे विंग उससे बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, फिर भी मुझे शायद कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो नीचे आता है। तभी वीचान से कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, अंकल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वीचान से कहते हैं, पर वांग जी मुझे लगा था कि तुम्हें विंग के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। वांग जी कहता है, मुझे लगता है विंग बिजी है, इसलिए मैं भी थोड़ा ऑफिस होकर आता हूँ। जिस पर वीचान से हम कहते हैं और वांग जी चुपचाप वहाँ से सीधा मेंशन से बाहर जाता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम वीचान से को देखते हैं जो एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी वो खड़े होते हैं और विंग के पास जाते हैं। वो विंग के सामने जाते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। तभी वीचान से कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वीचान से कहते हैं, क्या विंग? विंग कहता है, डैड आपने वांग जी के साथ ऐसा क्यों किया? वीचान से कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता है, आपने उसे मुझसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती राजी किया, ठीक है, लेकिन आपने उसके सामने ये सारी शर्तें क्यों रखी? ऐसा कहकर वो उस फाइल को वीचांसी के सामने रख लेता है, जिस पर वो सारी शर्तें थी और वांग जी के साइन थे। वीचांसी कहते हैं, विंग बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। विंग कहता है, डैड आप अच्छे से जानते हैं कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मुझ जैसे अपाहिज इंसान से कौन प्यार करना चाहेगा? और आपने तो शादी के साथ साथ उसे एक ऐसी चीज़ में फंसा दिया है जहाँ से उसके लिए निकलना मुश्किल है। पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप उससे कहें कि ये शर्तें उस पर लागू नहीं होती। वीचान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग, तुम याद रखो मैं ऐसी किसी भी बात के लिए उससे नहीं कहूँगा। विंग कहता है, ठीक है
अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं वांग जी से अभी डिवोर्स ले लूँगा और इस शादी से उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा। वीचान से कहते हैं विंग। विंग कहता है डैड प्लीज़ उसे किसी भी चीज़ के लिए आइंदा आप इस तरीके से फ़ोर्स नहीं करेंगे। डैड वो अपनी फैमिली छोड़कर हमारे यहाँ रह रहा है सिर्फ आपकी वजह से। मैं नहीं चाहता कि वो बेवजह यहाँ रहे। ऐसा कहता है और अचानक कहता है डैड मुझे अब काम करना है, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। विंग का ऐसा रूखा बिहेव देखकर वीचान से को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं बेटा देखना एक दिन तुम ही मुझे इन सब के लिए आकर थैंक यू कहोगे। ऐसा कहकर वो चुपचाप बाहर चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो ऑफिस में पहुंचता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है वो सीधा अपने केबिन में जाता है। वो पता नहीं क्यों वो विंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। विंग का वो डार्क फेस उसके सामने आ रहा था। उसे नहीं पता आखिर विंग के साथ क्या गलत है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी अचानक उसका डोर ओपन होता है और सिचैन जो अंदर आते हैं वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी कैसे हो तुम। तभी वांग जी कहता है गगा गुड मॉर्निंग। सिचैन एक स्माइल करते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिंग कहता है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचैन कहते हैं वांग जी क्या तुम अच्छे से सोए। वांग जी कहता है ऑफकोर्स गगा मैं अच्छे से सोया। ऐसा कहता है। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी मैं जानता हूँ वो सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत नया है। वांग जी कहता है गगा अब मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने सुना है कि नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमें बस अपनी मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। जिस पर सिचैन बस कहते हैं और उनके हाथ में जो फाइल थी वो वांग जी को देते हैं। ऐसा देकर वो वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल कर कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग पूरा टाइम फाइल पर काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उसे वांग जी की वो फेस याद आता है जब वो उसे पलट कर देखता है जहाँ वांग जी का फेस पूरी तरीके से उदास था। वहीं विंग को ऐसा लगता है कि वांग जी यहाँ रहने की वजह से उदास है और वहीं वांग जी को ऐसा लग रहा है कि जैसे विंग ने ज़बरदस्ती शादी की है इसलिए वो विंग वांग जी को अपने बिल्कुल करीब नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर वो दोनों अब इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्या वांग जी और विंग कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो अपने रिश्ते को एक मौका दे सकें। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और यार प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे सच में स्टोरी को आगे लिखना अच्छा लगता है। बाय बाय टेक केयर।